जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज की वीडियो में आप सभी सुनेंगे माँ दुर्गा की 9 रूप की कथा। कथा को पूरा जरूर सुनिएगा। प्रेम से बोलिए दुर्गा मैया की जय हो। यह त्योहार आश्विन शुक्ला पक्ष की अष्टमी को आता है। इस दिन दुर्गा देवी की पूजा की जाती है। भगवती दुर्गा को उबाले हुए चने, हलवा, पूरी, खीर, पुआ आदि का भोग लगाया जाता है। बहुत से व्यक्ति इस महाशक्ति को प्रसन्न करने के लिए हवन आदि भी कराते हैं। जहाँ शक्ति को अधिक मान्यता दी जाती है, वहाँ बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है। इस दिन कन्या लंगूरा जिमाए, देवी जी को जोत करे। कथा हिंदुओं के प्राचीन शास्त्रों के अनुसार दुर्गा देवी 9 रूपों में प्रकट हुई। उन सब रूपों की पृथक कथाएं इस प्रकार से है। पहली कथा महाकाली। एक बार जब पूरा संसार प्रलय से ग्रस्त हो गया था, चारों ओर पानी ही पानी दिखाई देता था। उस समय भगवान विष्णु जी की नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ। उस कमल से ब्रह्मा जी निकले। इसके अलावा भगवान नारायण के कानों से कुछ मैल निकला। उस मैल से केतव और मधु नाम के 2 दैत्य बन गए। जब उन दैत्यों ने चारों ओर देखा तो ब्रह्मा जी के अलावा उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। ब्रह्मा जी को देखकर वे दैत्य उनको मारने दौड़े। तब भयभीत हुए ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान की स्तुति की। स्तुति से विष्णु भगवान की आंखों में जो महामाया ब्रह्मा की योग निद्रा के रूप में निवास करती थी, वह लोप हो गई और विष्णु भगवान की नींद खुल गई। उनके जागते ही दोनों दैत्य भगवान विष्णु से लड़ने लगे। इस प्रकार 5000 वर्ष तक युद्ध चलता रहा। अंत में भगवान की रक्षा के लिए महामाया ने असुरों की बुद्धि को बदल दिया। अब वे असुर विष्णु भगवान से बोले, हम आपके युद्ध से प्रसन्न हैं, जो चाहे वर मांग ले। भगवान ने मौका पाया और कहने लगे, यदि हमें वर देना है तो वर दो कि दैत्यों का नाश हो। दैत्यों ने कहा, ऐसा ही होगा। ऐसा कहते ही महाबली दैत्यों का नाश हो गया। जिसने असुरों की बुद्धि को बदला था वह महाकाली थी। तो बोलिए प्रेम से महाकाली की जय हो। दूसरी कथा महालक्ष्मी जी की। एक समय महिषासुर नाम का एक दैत्य हुआ। उसने समस्त राजाओं को हराकर पृथ्वी और पाताल पर अपना अधिकार जमा लिया। जब वह देवताओं से युद्ध करने लगा तो देवता भी उसके युद्ध में हारकर भागने लगे। भागते भागते वे भगवान विष्णु के पास पहुँचे और उस दैत्य से बचने के लिए स्तुति करने लगे। देवताओं की स्तुति करने से भगवान विष्णु और शंकर जी सब प्रसन्न हुए। तब उनके शरीर से एक तेज निकला, जिसने महालक्ष्मी का रूप धारण कर लिया। इन्हीं महालक्ष्मी ने महिषासुर दैत्य को युद्ध में मारकर देवताओं का कष्ट दूर किया। प्रेम से बोले महालक्ष्मी मैया की जय हो। तीसरी कथा महासरस्वती या चामुंडा। एक समय शुभ निशुभ नाम के 2 दैत्य बहुत बलशाली थे। उनसे युद्ध में मनुष्य तो क्या देवता तक हार गए। जब देवताओं ने देखा कि अब युद्ध में जीतना मुश्किल है, तब वे स्वर्ग छोड़कर भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। उस समय भगवान विष्णु के शरीर में से एक ज्योति प्रकट हुई, जो कि महासरस्वती थी। महासरस्वती अत्यंत रूपवान थी। उनका रूप देखकर वे दैत्य मुग्ध हो गए और अपना सुग्रीव नाम का दूत उस देवी के पास अपनी इच्छा प्रकट करते हुए दूत को भेजा। उस दूत को देवी ने वापस कर दिए। इसके बाद उन दोनों ने कुछ सोच समझकर अपने सेनापति धूम्राक्ष को सेना सहित भेजा।
जो देवी द्वारा सेना सहित मार दिया गया। फिर चंडमुंड लड़ने आए और वे भी मार डाले गए। इसके बाद रक्त बीज लड़ने आया, जिसके रक्त की एक बूंद जमीन पर गिरने से एक वीर पैदा होता था। वह बहुत बलवान था, उसे भी देवी ने मार गिराया। अंत में चामुंडा से शुभ निशुभ स्वयं दोनों लड़ने आए और देवी के हाथों मारे गए। सभी देवता दैत्यों की मृत्यु के बाद बहुत खुश हुए और अपना अपना कार्य करने लगे। प्रेम से बोले महा सरस्वती माता की जय हो, चामुंडा मैया की जय हो। पांचवी कथा रक्त दंतिका की। एक बार ब्रेपचीती नाम के असुर ने बहुत से कुकर्म करके पृथ्वी को व्याकुल कर दिया। उसने मनुष्यों को ही नहीं बल्कि देवताओं तक को बहुत दुख दिया। देवताओं और पृथ्वी की प्रार्थना पर उस समय दुर्गा देवी ने रक्त दंतिका नाम से अवतार लिया और ब्रेपजित आदि असुरों का मान मर्दन कर डाला। यह देवी असुरों को मारकर उनका रक्त पान किया करती थी। इस कारण से इनका नाम रक्त दंतिका विख्यात हुआ। प्रेम से बोले रक्त दांतिका माता की जय हो। छठी कथा शाकंभरी माता की। एक समय पृथ्वी पर लगातार 100 वर्ष तक पानी की वर्षा ही नहीं हुआ। इस कारण चारों ओर हाहाकार मच गया। सभी जीव भूख और प्यास से व्याकुल होकर मरने लगे। उस समय मुनियों ने मिलकर देवी भगवती की उपासना की। तब जगदम्बा ने शाकंभरी नाम से स्त्री रूप में अवतार लिया और उनकी कृपा से जल की वर्षा हुई, जिससे पृथ्वी के समस्त जीवों को जीवन दान प्राप्त हुआ। तो प्रेम से बोलिए शाकंभरी मैया की जय हो। सातवीं कथा माँ दुर्गा जी की। एक समय भारतवर्ष में दुर्ग नाम का राक्षस हुआ। उसके डर से पृथ्वी ही नहीं स्वर्ग और पाताल में निवास करने वाले लोग भी भयभीत रहने लगे। ऐसी विपत्ति के समय में भगवान की शक्ति ने श्री दुर्गा या दुर्ग सेनी के नाम से अवतार लिया और दुर्गा राक्षस को मारकर ब्राह्मणों और हरि भक्तों की रक्षा की। दुर्ग राक्षस को मारने के कारण ही तीनों लोकों में इनका नाम दुर्गा देवी प्रसिद्ध हुई। तो प्रेम से बोले दुर्गा मैया की जय हो। आठवीं कथा ब्राह्मणी मैया की। एक बार महाअत्याचारी अरुण नाम का एक असुर पैदा हुआ। उसने स्वर्ग में जाकर उपद्रव करना शुरू कर दिया और देवताओं की पत्नियों का अस्तित्व नष्ट करने की कुछ चेष्टा करने लगा। अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए देवी पत्नियों ने भैरव का रूप धारण कर लिया और दुर्गा देवी की प्रार्थना करने लगी। देव पत्नियों को दुखी जानकर माता दुर्गा ने ब्राह्मणी का रूप धारण करके उस असुर को उसकी सेना सहित मार डाला और देव पत्नियों के अस्तित्व की रक्षा की। तो प्रेम से बोलिए ब्राह्मणी मैया की जय हो। नौवीं और आखिरी कथा। एक बार पृथ्वी पर चंडमुंड नाम से 2 राक्षस पैदा हुए। वे दोनों इतने बलवान थे कि संसार में अपना राज्य फैला लिया और स्वर्ग के देवताओं को हराकर वहां भी अपना अधिकार जमा लिया। इस प्रकार देवता बहुत दुखी हुए और देवी की स्तुति करने लगे। तब देवी चंडिका के रूप में अवतरित हुई और चंडमुंड नामक राक्षसों को मारकर संसार का दुख दूर किया। देवताओं के अधिकार से गया स्वर्ग पुनः उन्हें वापस दिया। इस प्रकार चारों ओर सुख का साम्राज्य छा गया। तो प्रेम से बोलिए चंडिका मैया की जय हो। हमारी माँ दुर्गा की 9 रूप की कथा यहीं पर समाप्त हुआ। पसंद आने पर लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।